अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पकड़ना पहले जितना आसान नहीं रहा, क्योंकि अगर किसी के पास रियल आईडी नहीं है तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक नया खर्चा और एक नया प्रोसेस सामने आएगा। टीएसए यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया तरीका शुरू किया है, कंफर्म आईडी, जिसमें बिना रियल आईडी वाले लोगों को $45 देने पड़ेंगे ताकि उनकी आइडेंटिटी जल्दी वेरीफाई हो सके। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नया नियम क्या है, कब से शुरू हो रहा है, कौन लोग ज्यादा इंपैक्ट होंगे, इंडियंस इन द यूएस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो पूरी प्रोसेस आपकी डोमेस्टिक ट्रैवल कॉस्ट बढ़ा देगी, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा, मैंने वाचिंग एनबीटी टेक एड। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल आईडी की जरूरत क्यों पड़ी। अमेरिका में अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स में चढ़ने के लिए रियल आईडी कंप्लायंट ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गवर्नमेंट इशूड आईडी जरूरी है। पहले नॉर्मल ड्राइवर्स लाइसेंस भी चल जाता था, लेकिन अब टीएसए इस रूल को सख्ती से लागू कर रहा है। इसका मकसद है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले से ज्यादा सेफ और स्टैंडर्डाइज्ड की जा सके। मई के बाद से टीएसए इस रूल को पूरी तरह लागू कर चुका है और अभी तक लगभग 94% ट्रैवलर्स रियल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ महीने पहले संख्या 81% थी। अब बात करते हैं $45 वाले नए कंफर्म आईडी प्रोसेस की। अगर कोई ट्रैवलर रियल आईडी नहीं लाता या उनकी आईडी को टीएसए एक्सेप्ट नहीं करता तो उन्हें दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है pay.gov के जरिए $45 भरकर कंफर्म आईडी प्रोसेस पूरा करें। ये प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होता है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिजिटल तरीके से कंफर्म की जाती है। वेरिफिकेशन 10 डेज के लिए वैलिड रहता है ताकि राउंड ट्रिप फ्लाइट्स के लिए बार बार प्रोसेस ना दोहरानी पड़े। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर ट्रैवलर को सिर्फ इन वेरिफिकेशन का डिजिटल जो रिसीट है वो दिखाना होता है और उनकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग आगे बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है 30 मिनट तक चलने वाली लंबी मैनुअल वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि टीएसए ऑफिसर्स अलग अलग चेक्स करते हैं और ट्रैवलर से कई सवाल पूछते हैं। इसीलिए जो लोग जल्दी में होते हैं वो मजबूरी में $45 देकर कंफर्म आईडी चुन लेते हैं। अब इंडियंस इन यूएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर आप यूएस में रहते हैं और अक्सर डोमेस्टिक फ्लाइट्स पकड़ते हैं तो रियल आईडी बनवाना ही सबसे सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। इससे हर बार एक्स्ट्रा पैसे देने का खतरा नहीं रहेगा। कई इंडियन स्टूडेंट्स, H1B वर्कर्स और फैमिलीज अक्सर कहा करते हैं कि उनकी स्टेट आईडी अपडेट नहीं होती या अपॉइंटमेंट स्लॉट्स नहीं मिलते, लेकिन अब डिलेज की वजह से परेशानियां और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। इसीलिए रियल आईडी अप्लाई करने में डिले ना करें। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी स्टेट में रहते हैं जहां आईडी इशूइंग ऑफिसेज में भीड़ रहती है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स पहले से बुक करना बेहतर रहेगा। पैंडेमिक के बाद बैकलॉग काफी बढ़ गया है और कई स्टेट्स अभी भी इसे क्लियर करने में लगी हुई हैं। तीसरा, याद रखिए कि रियल आईडी ना होने का मतलब फ्लाइट मिस होने का रिस्क भी है, क्योंकि अगर आप मैनुअल आइडेंटिटी चेक चुनते हैं तो वो 30 मिनट से ज्यादा भी चल सकता है और पीक ट्रैवल सीजन में डिलेज बढ़ सकते हैं। अब ऑडियंसेस के लिए जरूरी है कि नया जो नियम है उसको आप समझें। पहले आईडी ना होने पर सिर्फ थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं। जो फैमिलीज ट्रैवल करते हैं उनके लिए कॉस्ट मल्टीप्लाई होकर काफी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि टीएसए इस प्रोसेस को क्यों लागू कर रहा है। असल में 9/11 कमीशन ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को मजबूत करने की सलाह दी थी और उसके आधार पर 2005 में रियल आईडी एक्ट पास हुआ था, लेकिन कई स्टेट्स ने कॉस्ट और प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इसे अपोज किया। इसीलिए इसकी इंप्लीमेंटेशन बार बार डिले होती रही। पैंडेमिक ने बैकलॉग और बढ़ा दिया। अब टीएसए इसे आखिरी बार डिले के बाद पूरी तरह लागू कर रहा है। पासपोर्ट, गूगल और एप्पल के डिजिटल आईडीज और दूसरी कुछ फेडरल आईडीज भी वैलिड हैं। तो अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है तो भी आप बिना रियल आईडी डोमेस्टिक फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन कई इंडियन रेजिडेंट्स यूएस पासपोर्ट नहीं रखते और उनके लिए एक ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है रियल आईडी। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि अमेरिका ने डोमेस्टिक ट्रैवल को ज्यादा सिक्योर और रेगुलेटेड करने के लिए स्टेप लिया है, लेकिन इसके साथ ट्रैवलर्स पर फाइनेंशियल और टाइम प्रेशर भी बढ़ा है। इंडियंस इन द यूएस को खास ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के रूल्स अचानक बदल सकते हैं और हर बार एयरपोर्ट पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। बेहतर यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली अपडेटेड रखें, डिजिटल रिसीट संभाल कर रखें और ट्रैवल डेट से पहले आईडी रिक्वायरमेंट्स दोबारा जरूर चेक करें।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech 8 को भी जरूर सब्सक्राइब करें।